इस वीडियो के अंदर हम लोग उन मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आप लोगों को पता होना चाहिए AQ2 के एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो पहले तो आपको थोड़ा ओवरव्यू से बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग एग्जाम शेड्यूल, AQ2 का एग्जाम पैटर्न, इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा जो आपको एग्जाम से पहले पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा प्रिपरेशन के लेवल पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, सिलेबस डाउनलोड करो। उस सिलेबस में से ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे पता लगाओ सबसे छोटी 3 यूनिट या फिर सबसे सिंपलेस्ट 3 यूनिट। अब 3 ही क्यों बोली, इसके लिए थोड़ा सा और वेट करो, मैं AQ2 के एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, वहां से पता चल जाएगा 3 ही क्यों की। तो अभी तो आपको 3 सिलेक्ट करनी है और ये आपको पता कैसे चलेगी, अपने प्रोफेसर से पता चलेगी। एक दूसरा तरीका भी है पता करने का, वो थोड़ा सा आगे बताएंगे। अभी पहले क्या करो, अपने प्रोफेसर से, अपने टीचर से पता करिए कि इसके अंदर सबसे छोटी 3 कौन सी है, फिर सबसे ईजी 3 कौन सी है। उन 3 यूनिट्स को उठाओ। सबसे पहले तो क्लास का पढ़ो। देखो, यहाँ के जो टीचर्स होते हैं, हमारे AQ2 के कॉलेजेस के टीचर क्या होते हैं, सिर्फ वही कराते हैं जो आता है। तो आपको क्या करना है, जो आपके टीचर्स आपको करा रहे हैं क्लास में, सबसे पहले तो बहुत 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 ज्यादा अच्छे से कर लें। तो जो क्लास में पढ़ा है वो आपने पढ़ लिया ना, इसके बाद टीचर्स ने दी होंगे आपको कुछ असाइनमेंट्स, उनको निकाल दो जल्दी से। अब उन असाइनमेंट्स में से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, आ जाए काफी अच्छी बात है। अगर नहीं आए तो घबराने की कोई बात नहीं है भाई, यही पर तो आपका दूसरा स्टेप है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस नहीं आए उनके आंसर्स निकालो। आंसर्स कहाँ से मिलेंगे, टीचर ने कराए होंगे। अगर नोट्स में ना मिले तो टीचर से पूछो जाकर। आफ्टर दिस क्या करना है आपको, आपके कॉलेज में कुछ टेस्ट होते होंगे जो 40-50 नंबर के टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को निकालो। उन टेस्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उनको तो पक्का पक्का कर लो। उनको कर लोगे, आपका कम से कम 30% जो AQ2 का एंड सेम एग्जाम होगा वो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उनको अच्छे से कर लो। यहाँ तक बात हुई खत्म। इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बुक। अब तक तो वैसे आपको पता चली गई होगी, कॉलेज में सीनियर्स ने बता दिया होगा। उस बुक का नाम है क्वांटम। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, आपकी मर्जी, आप कैसा प्रेफर करते हो। और मैं अपने हिसाब से बताऊँ ना, तो हार्ड कॉपी ले लो, मार्केट से जाओ, परचेज करो, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। क्योंकि जब PDF देखते हैं ना, तो ऊपर से मैसेज आता है टूम करके, वहाँ पे व्हाट्सएप पे जो मैसेज होता है ना, उसको इग्नोर नहीं कर पाते, वहाँ पहुँच जाते हैं, आधा घंटा आराम से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। और फिर जब एग्जाम आता है ना, उस टाइम पता चलता है अच्छे से, हाँ ये टाइम उस टाइम ये नहीं किया होता, पढ़ लिए होते तो काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल रहता है। बट तब क्या होता है, कुछ नहीं। तो अभी बोल रहा हूँ, हार्ड कॉपी ले लेना। अगर इन केस नहीं मिल रही है तो PDF से भी काम चल जाएगा, बट वहाँ पर तुम्हारी डेडिकेशन होनी चाहिए काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक। अब जो आपको PDF मिलेगी ना, उसमें स्टार्टिंग में पेज होगा कंटेंट पेज, वहाँ पर आपको मिलेगा सिलेबस। तो मैं जो बोल रहा था ना कि कैसे डिसाइड करनी है कौन सी 3 सबसे छोटी यूनिट है, तो इस सिलेबस के अंदर पेजेस नंबर होते हैं। पहली यूनिट को कवर करने में इतने पेज लगे हैं, दूसरी यूनिट को कवर करने में इतने पेज लगे हैं, तीसरी यूनिट को कवर करने में इतने पेज लगे। तो वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, क्योंकि भाई जिसके सबसे कम पेज वो सबसे छोटी यूनिट, उसे डिसाइड करो। वहाँ पे 3 यूनिट डिसाइड करनी है, ठीक। अब इसके बाद इन 3 यूनिट्स को उठाओ। 3 यूनिट्स के इनके टॉपिक वाइज चलते चलो। और टॉपिक वाइज भी हर एक टॉपिक नहीं करना है, इसमें वो टॉपिक्स करो जो हर बार रिपीट हो रहे हैं या फिर जो आ रहे हैं। अब बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो पढ़ाए तो जाते हैं बट आते नहीं है। और अभी हमारा प्राइम एम क्या है, AQ2 के एंड सेम्स को फोड़ना, ना कि गेट को फोड़ना, ठीक है। अपनी लिमिट्स को डिसाइड करो, हमको AQ2 के बारे में करना है इस वक्त, गेट के लिए नहीं कर रहे हैं, ESE के लिए नहीं कर रहे हैं, ओनली AQ2। तो अब चलो AQ2 का एग्जाम पैटर्न समझते हैं। तो देखो, AQ2 के ना 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। सेक्शन A में 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन में से हर एक यूनिट के 2-2 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इतनी बात क्लियर। सेक्शन B के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, उन 5 में से आपकी चॉइस होती है, आप 3 कोई भी कर सकते हो। ईच क्वेश्चन का मार्क्स होता है 10, ठीक। अब सेक्शन C में आ जाए। सेक्शन C के अंदर एक्चुअली में आपको अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन करने होते हैं, बट वहाँ पे 10 चॉइस होती है। उन 10 में से कोई भी 5 करने हैं आपको, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल आपके पास चॉइसेस बहुत हैं। अब देखो, मैंने 3 यूनिट ही क्यों बोली, तो वो सेक्शन B है। सेक्शन B के अंदर आपको 3 करनी है। अगर आपने कोई भी 3 यूनिट अच्छे से कर ली तो उसका कोई भी क्वेश्चन आए, और जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली होता है AQ2 के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो जहां तक चांस है आपका रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, तो आप वो 3 क्वेश्चन तो अच्छे से कर ही दोगे ना, अच्छे से कर दोगे, 30 नंबर यहाँ पक्के। इसके बाद सेक्शन C के अंदर 5 क्वेश्चन थे, मतलब आई मीन थे तो 10, करने थे 5। उन 5 में से कोई भी 3 कर दो फिर से। सो 30 सेक्शन B के, 30 सेक्शन C के, 60 मार्क्स हो गए। अब सेक्शन A पे आ जाओ। सेक्शन A पे की बात करें तो सेक्शन A में एक यूनिट के, मतलब फर्स्ट यूनिट के 2 क्वेश्चन, सेकंड यूनिट के 2 क्वेश्चन, थर्ड यूनिट के 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गए, 12 मार्क्स के ये।
60 में 12 जोड़े 72 मार्क्स, मतलब आप 100 में से 72 मार्क्स का तो इजीली कर सकते हो। और ये 3 यूनिट करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने 2-2 दिन में 3-3 यूनिट की है एक एक सब्जेक्ट की, बड़ी आसानी से होती है। बट डेडिकेशन चाहिए होता है कि एक बार बैठ गए तो बैठ गए, 5-5 6-6 घंटे हमने लगातार की हैं। या तो आप स्टार्टिंग से पढ़ लेते तो आपको अभी ये नहीं करना पड़ता। अब आप यहाँ से पढ़ रहे हो और बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है एक में कैसे पढ़ें। एक बार अभी भी 12th से आए हैं, फिर यहाँ पे एग्जाम्स दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अब तो पढ़ना पड़ेगा ना, अगर बैक लग गई तो आपकी डिग्री में दिक्कत देगी। अब तो सेक्शन ए के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन के आंसर बच्चों को बहुत ही कम आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अब तक प्रिपरेशन किसकी करते हुए आ रहे हैं, लॉन्ग आंसर्स की। और सेक्शन ए के क्वेश्चन की प्रिपरेशन तो हमने की ही नहीं, इसीलिए बता रहा हूँ। जो मैंने बुक बताई ना क्वांटम, उसी के अंदर पीछे आ जाओगे तो वहां पे जैसी सारी 5 यूनिट खत्म हो जाती है ना, उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दे रखे होते हैं और वहां से एक ही ट्यूब के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वहीं से आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन रिपीट होता है, तो उन क्वेश्चंस को जरूर देख कर जाना। बाकी और कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। यहाँ पे भी आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।